हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सीखेंगे हम प्रोनाउंसिएशन रूल यानी उच्चारण नियम। यहाँ पर हम सिंगल वॉवेल के उच्चारण नियम सीखेंगे। सिंगल वॉवेल क्या होते हैं? सिंगल वॉवेल जैसे अलग अलग एक एक ए ई आई ओ यू, इनको वाउल भी बोलते हैं और प्रोनाउंसिएशन में और वॉवेल भी बोल सकते हैं। तो हम ए ई आई ओ यू के उच्चारण नियम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ए के उच्चारण नियम सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में ई आई ओ यू कंटिन्यू करेंगे। और ये है सिंगल वॉवेल, और यहाँ एक होते हैं वॉवेल पेयर यानी वाउल पेयर। वाउल पेयर में जैसे डबल डबल होंगे, ई ए एक साथ, ओ यू एक साथ, डबल ई एक साथ, ए ई एक साथ, ए आई एक साथ, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सिंगल वाउल। तो सिंगल वाउल में हम ए के उच्चारण नियम समझते हैं। ए के उच्चारण क्या क्या हो सकते हैं? ए के उच्चारण हो सकते हैं अ, आ, ए, ये इसलिए साइन लगाया, थोड़ा खींच कर बोलते हैं ए ए आ, और ये भी इसलिए साइन लगा हुआ है अ में, तो इसको थोड़ा खींच कर बोलेंगे अ। ये है अ, ये है अ, इस तरह से खींचकर इसके उच्चारण होंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ए का उच्चारण ए कब होगा। ए का उच्चारण ए कब होगा? ए के बाद यदि एक अक्षर छोड़कर ई हो, ए के बाद यदि एक अक्षर छोड़कर यानी एक लेटर छोड़कर ई हो, तब ए का उच्चारण ए होगा। कैसे? यहाँ पे हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इनसे हम सीख लेंगे कि कब इसका उच्चारण, ए का उच्चारण ए होगा। ए के बाद यदि एक अक्षर छोड़कर आए ई आएगा, तब ए का उच्चारण ए होगा। जैसे GATE, गेट, इसको हम पढ़ रहे हैं गेट, खींच रहे हैं ना थोड़ा सा ए को, गेट। तो ए के बाद एक अक्षर ये वाला छूटा, उसके बाद ई आया है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण ए होगा, गेट। उसी तरह से मेल, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई, मेल। सेल, लेट, रेट, सेम, सब में एक अक्षर के बाद ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण ए होगा। अब है ए का उच्चारण ए अ कब होगा? ए का उच्चारण ए अ। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, परंतु ई से पहले आर हो। जो हमने एक अक्षर छोड़ा है वो ई से पहले वो आर होना चाहिए, तब ए का उच्चारण ए अ होगा। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, परंतु ई से पहले जो हमने एक अक्षर छोड़ने की बात कही थी वो अक्षर आर हो, तब ए का उच्चारण ए अ होगा। जैसे केयर, अब यहाँ पे एक अक्षर छोड़कर ई है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ा ई है, पर ई से पहले क्या है? वो वाला अक्षर आर है, वो वाला लेटर आर है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या होगा? ए अ। यानी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे? केयर, ए अ हो गया ना, केयर। उसी तरह से फेयर, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है और ई से पहले आर है, वो जो छोड़ा हुआ अक्षर है वो आर है, तो फेयर, ए अ आ गया, फेयर। उसी तरह से मेयर, शेयर, स्केयर, ये है HARE, हेयर। यहाँ पे ई नहीं होगा, ए होगा, HARE, हेयर। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई और ई से पहले आर। डेयर, यहाँ पर भी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई और ई से पहले आर, तो यहाँ पे ए का उच्चारण हुआ ए अ, डेयर। अब ए का उच्चारण ए कब करेंगे हम? ए का उच्चारण ए कब करेंगे? दो व्यंजनों, व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वाउल को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो बचे उनको कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। तो दो व्यंजनों के बीच यदि ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तब ए का उच्चारण ए होगा, तब ए का उच्चारण ए होगा। कैसे? दो व्यंजनों के बीच यदि ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद, जो दूसरा व्यंजन आ रहा है के बाद ई नहीं हो, तब ए का उच्चारण ए होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम।
मैन, यहाँ पे मैन, हम ए का उच्चारण कर रहे हैं मैन। तो यहाँ पे क्या है, दो कॉन्सोनेंट है, ये एम भी कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में वाउल ए है, ठीक है, पर दूसरे अक्षर के से पहले ई नहीं है, दूसरे अक्षर सॉरी दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं है। यहाँ पर क्या समझ में आया हमें, दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं है, तब हम यहाँ पर इसका उच्चारण ए करेंगे। दो कॉन्सोनेंट ये हो गए, इसके बीच में ए आ गया, और ये जो दूसरा कॉन्सोनेंट है इसके बाद ई नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे मैन, ए का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे हमने यही सीखा ना कि दो व्यंजनों के बीच यदि ए हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो, तब ए का उच्चारण ए होगा। तो यहाँ पर हम वर्ड्स पढ़ के सीख लेते हैं। मैन, कैन, सब में ए का उच्चारण आ रहा है। ये दो कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई नहीं है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण ए होगा। मैन, कैन, रैन, रैट, क्रैक, मैटर, इस तरह से इनमें इसका उच्चारण ए होगा, ए का उच्चारण ए होगा। अब ए का उच्चारण अ कब होगा, एक से अधिक ग्रुप वाले शब्दों के अंत में, एक से अधिक ग्रुप वाले शब्दों के अंत में ए एन, ए एल, ए एन टी, ए आर, ए एन सी ई आए, तो इसके ए का उच्चारण अ होगा, ठीक है। एक से अधिक ग्रुप वाले शब्दों के अंत में यानी लास्ट में ए एन, ए एल या ए एन टी या ए आर या ए एन सी ई आए, तो इसके ए का उच्चारण अ होगा। जैसे अर्बन, अर्बन ये एक ही ग्रुप में है ना, तो इसमें यू आर बी, उसके बाद इसके बाद क्या आ रहा है ए एन, ये यहाँ हमने पढ़ा ना ए एन, ठीक है, तो लास्ट में ए एन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण अ होगा, यानी हम इसको पढ़ेंगे अर्बन, बन, अ आ रहा है ना अर्बन। उसी तरह से नॉर्मल, यहाँ पे भी लास्ट में ए एल आ रहा है, ये ए एल हमने यहाँ पढ़ा, तो नॉर्मल। इसी तरह से टर्बन, यहाँ पे टर्बन में ए एन आ रहा है लास्ट में, तो अ का उच्चारण होगा ए का, टर्बन। उसी तरह से रेगुलर, इसमें क्या आ रहा है ए एल, ए आर सॉरी ए आर, ये हमने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पर भी अर बोलेंगे, इसको अ का उच्चारण होगा रेगुलर। उसी तरह से पिलर, ए आर है अर, पिलर। सर्वेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में ए एन टी, जो हमने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पर भी सर्वेंट हम पढ़ेंगे, सर्वेंट, इसको हम बोलेंगे सर्वेंट। और बेगर, यहाँ पर भी बेगर में ए आर आ रहा है, तो बेगर, इसको भी हम लास्ट में ए आर के लिए हम अ का उच्चारण करेंगे, बेगर। उसी तरह से इंटरवल, इंटरवल, यहाँ पे भी ए एल आ रहा है, तो अल, यानी इंटरवल, अ का उच्चारण होगा। अब ए का उच्चारण आ कब होगा, ए का उच्चारण आ, इसके लिए कोई नियम या रूल नहीं है खास, तो इसके लिए हम इनको पढ़ पढ़ कर प्रैक्टिस कर करके हम सीखेंगे कि ए का उच्चारण आ कब होगा। यहाँ पे इसके लिए कोई रूल या नियम नहीं है, तो वर्ड्स को पढ़ पढ़ के जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि कब हम ए को आ पढ़ेंगे। जैसे फार, यहाँ पे एफ ए आर फार, सी ए आर कार, ये है स्टार, फार, ये दो बार आ गया फार, ये है बार, और ये है हार्म, यहाँ पे भी आ का उच्चारण आ रहा है, हार्म, हार्ड, ग्रास, मार्क। इस तरह से वर्ड्स को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतनी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ए का उच्चारण आ कब होगा। ए के कुछ अन्य उच्चारण भी हैं, ए के कुछ अन्य उच्चारण भी हैं, जैसे ए के उच्चारण अ, और अ खींच के, जो हमने पीछे पढ़ा, तो इसको भी आप पढ़ पढ़कर जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने की, उतना ही आपको समझ में आता जाएगा कि कब हम ए का उच्चारण अ करें, कब अ करें और कब अ करें। तो ए का उच्चारण अ के लिए ये वर्ड्स हैं, जैसे अलाइव, इसको हम पढ़ेंगे अलाइव, ऐसे शुरू हो रहा है ये अलाइव, अग्री, अलोंग, अगो, अफेक्शन। और ए का उच्चारण अ कैसे करेंगे, इन वर्ड्स में हम ए का उच्चारण अ करेंगे, सॉल्ट, वॉश, वॉट, वॉन्डर, स्क्वाड, स्क्वाड, ठीक है। तो इसमें
ए का उच्चारण ओ होगा। अब ए का उच्चारण ओ खींचकर जो हम बोल रहे हैं वो इन वर्ड्स में इस तरह से होगा, ए डबल एल और, बी ए डबल एल बॉल, सी ए डबल एल कॉल, खींच के बोल रहे हैं ना हम, वाटर, WATER वाटर, ऑलवेज, मॉल, फॉल, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स को पढ़ पढ़ कर, उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि हम किस जगह ए का उच्चारण अ करें या ओ करें या ओ करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।